तो आज हमारे पास एक काफी दिलचस्प लेख है। शीर्षक है कुछ पृथ्वी की धड़कन, विज्ञान और सनातन का संगम जैसा। हाँ, ये स्रोत एक आप कह सकते हैं बड़ा दावा कर रहा है। बिल्कुल, कि पृथ्वी के अंदर जो एक रिदम या कंपन महसूस हो रही है, जिसे वैज्ञानिक भी अब मान रहे हैं। हाँ, माप रहे हैं। और दूसरी तरफ अफ्रीका का वो जो विभाजन हो सकता है, उसको ये जोड़ रहा है सनातन ग्रंथों के संकेतों से। सही, ये कनेक्शन ही हमें देखना है। लेख में जैसे स्कंद पुराण, रामचरितमानस, इनके हवाले से बात की गई है। तो हमारा काम यही है कि देखें ये स्रोत कैसे इन दोनों, मतलब विज्ञान और प्राचीन ज्ञान, इनके बीच एक पुल बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, इसी को परत दर परत खोलते हैं। ठीक है, तो पहले वो वैज्ञानिक दावे पर आते हैं। ये पृथ्वी की धड़कन, ये क्या चीज है? लेख कह रहा है 2030 में वैज्ञानिकों ने कुछ पकड़ा है। हाँ, कुछ लयबद्ध संकेत, मतलब एक रेगुलर पैटर्न वाले सिग्नल पृथ्वी के अंदर से, और ये खास तौर पे पूर्वी अफ्रीकी दरार घाटी जो है। अच्छा, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। हाँ, वहीं जहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ओके। और लेख में एक भविष्यवाणी का भी जिक्र है कि अगले मान के चलिए 50 लाख से 1 करोड़ साल में। इतना लंबा समय? हाँ, भूविज्ञान में समय का पैमाना बड़ा होता है, तो उतने समय में अफ्रीका शायद 2 हिस्सों में बंट जाए, एक नया महासागर भी बन सकता है वहाँ। लेकिन यहीं पे वो मोड़ आता है ना। हाँ। लेक इसे सिर्फ एक जियोलॉजिकल घटना नहीं मान रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे वो कह रहा है एक दिव्य गतिविधि, यहीं से वो कनेक्शन बनता है। तो यहाँ वो सनातन वाला दृष्टिकोण आ जाता है। पृथ्वी मतलब कोई बेजान चीज नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति। हाँ, भूदेवी। सनातन परंपरा में पृथ्वी को भूदेवी माना गया है, जो पूरे संसार का आधार है। और लेख में स्कंद पुराण का भी जिक्र है कि भूमि सब सह लेती है, पर जब संतुलन बिगड़ता है तो वो स्वयं क्रिया में आती है। बिल्कुल। तो लेख का तर्क यही है कि ये जो धड़कन है, ये कंपन, ये असल में भूदेवी की प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया मतलब पृथ्वी का रिस्पॉन्स। हाँ, एक तरह का रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, जो तब एक्टिव होता है जब धरती पर कह लीजिए अधर्म बढ़ता है या असंतुलन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये पृथ्वी का बात करने का तरीका हुआ है स्रोत के हिसाब से। एक तरह से हाँ, लेख इसे ऐसे ही पेश कर रहा है। और फिर इसे युग परिवर्तन से भी जोड़ा गया है। सनातन मान्यताओं में तो ये होता है कि युग बदलने पर बड़े बदलाव आते हैं। हाँ, बिल्कुल। जिसे ज्वालामुखी फटना, भूकंप, महाद्वीपों का खिसकना, इन्हें युग परिवर्तन के संकेत माना जाता रहा है। तो लेख ये सवाल उठा रहा है कि क्या अफ्रीका का ये टूटना, ये किसी नए युग की शुरुआत है या फिर कलयुग का अंत? हाँ, ये सवाल उठाया गया है। ये दिखाता है कि कैसे एक भूगर्भीय घटना को एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ दिया जा रहा है। इसमें रामचरितमानस का भी जिक्र है, हनुमान जी के शब्दों का, जब जब भूमंडल पर भय बढ़ता है तब भगवान स्वयं स्थिति बनाते हैं। हाँ, इस उद्धरण को भी जोड़ा गया है। स्रोत के हिसाब से ये शायद किसी दैवीय हस्तक्षेप की ओर इशारा कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विज्ञान जिसे अभी सिर्फ प्लेटों का खिसकना या कंपन देख रहा है, सनातन परंपरा उसे पहले से ही समझती थी, एक दिव्य संचार के रूप में। लेख का निष्कर्ष इसी तरफ है कि वो सिर्फ भौतिक घटना नहीं, बल्कि भूदेवी का एक आत्मिक संकेत है। तो ये सिर्फ टेक्टोनिक्स नहीं है, इसमें कोई गहरा संदेश है प्रकृति का। लेख तो यही कह रहा है कि हमें प्रकृति के साथ तालमेल में रहना होगा, सहजीवन, वरना पृथ्वी खुद संतुलन बनाएगी। हाँ, चाहे उसके लिए बड़े बदलाव ही क्यों ना करने पड़े। इसे एक चेतावनी की तरह भी देखा जा सकता है। तो संक्षेप में कहें तो लेख ये कह रहा है कि जो विज्ञान आज खोज रहा है, उसकी समझ या व्याख्या सनातन ज्ञान में पहले से मौजूद थी, शायद एक अलग, ज्यादा समग्र नजरिए से। ये विज्ञान और सनातन ज्ञान के बीच एक संवाद बनाने की कोशिश है। बिल्कुल, एक ही घटना को देखने के 2 अलग-अलग चश्मे, एक वैज्ञानिक, दूसरा आध्यात्मिक। तो चलिए इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जो इसी स्रोत से निकला है। हाँ, क्या पृथ्वी वाकई एक सचेतन जीवित शक्ति हो सकती है, जैसा ये सनातन दृष्टिकोण बता रहा है? सोचने वाली बात है।